महाराज के संतान हुई मेरी माँ। ध्यान से सुन लेना, जो पति पत्नी की चरित्र है ये। हाँ, अब जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। मनु महाराज की जब संतान 5 संतानें हुई मेरी माँ, तो उनमें एक थी देवहूति। सबसे बड़ी कन्या कौन थी? देवहूति। हाँ, कर्दम ऋषि ने देखा कि भगवान ब्रह्मा की ने जो पुत्र संतान उत्पन्न की थी मनु शत्रुपा, उनके 5 संतानें हुई। गृहस्थी बसा ली उन्होंने। अब जी जलने लगा कि मैं भी गृहस्थी में पढ़ करके देखूं कि गृहस्थी होती कैसी है। तो कर्दम ऋषि वृद्ध थे। कौन थे मैया? बूढ़े थे। देखो बूढ़ों के भी कहां चंगे मच रहे हैं। हाँ कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, आपसे एक निवेदन करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो पुत्र, क्या बात है? मेरा ब्याह करा दो, मेरी शादी करा दो। अब बुढ़ापे में शादी? जब तुम्हारा ब्याह हम कराना चाहते थे, तुम्हें कहा था कि तुम गृहस्थी बसा लो, तब तो बड़े तुम सन्यासी बन रहे थे, बाबा जी बन रहे थे। और लेकिन अब तुम्हारे मन में ये ब्याह का ख्याल कहां से आ गया? कहीं नारद ने तो कान नहीं भर दिए तुम्हारे? हाँ, क्योंकि नारद ही है जो घर उजाड़ते हैं, घर बसाते हैं, कान भरने का काम। कर्दम ऋषि बोले, नहीं पितामह, मेरा ब्याह तुम्हें करवाना ही होगा। तो किससे करवाऊं तुम्हारा बुढ़ापे में ब्याह? उन्होंने कहा, मनु महाराज की पुत्री देवहूति से मेरा ब्याह करा दो। ये देवहूति जानते हो कौन हो? ये देवहूति जितनी माताएं कथा पांडाल में समय बैठी हैं, ये सब की सब देवहूति है। कौन है? देवहूति है। कर्दम ऋषि जानते हो कौन है मेरी मां? कर्दम ऋषि आपके पति हैं। कर्दम, जो इंद्रियों का दमन कर ले। किनका दमन कर ले? कर्दम, काम का दमन कर ले, वो कर्दम ऋषि है। कर्दम ऋषि जब जिद करने लगे तो ब्रह्मा जी ने बड़ी धूमधाम से देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह करा दिया। लेकिन देवहूति की आयु जानते हो मेरी मां कितनी है? सिर्फ 16 वर्ष। कितनी है? सिर्फ 16 वर्ष। और कर्दम ऋषि थे वृद्ध अवस्था में, ऋषि थे जवान, बुढ़ापा आ गया। अब शादी तो करवा दी, जिद कर ली तो कर दी भाई, क्या करे ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी ने शादी तो करा दी। अब कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को लेकर कुटिया में आए। अब वो कुटिया कितनी थी पता है? ये व्यासपीठ बनी हुई है ना, इतनी सी कुटिया थी। और कुटिया के अंदर क्या क्या था? सांप, बिच्छू, घोड़े। ये देवहूति ने पूछा, हे ऋषिवर, हे पतिदेव, ये बताओ ये जीव जंतु क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कर्दम ऋषि बोले, देवी, ये हमारी संतान है, हमारे बच्चे यहीं रहते हैं कि प्रभु इन संतानों को बाहर निकालो, वरना पत्नी जी यहाँ डटने वाले नहीं। कर्दम ने कहा, ठीक है, ये चले जाएंगे, तुम कुटिया में बैठो और भोजन तैयार करो, मैं स्नान करके आता हूँ, थोड़ी देर भजन कर लेता हूँ। भक्तों, देवहूति जब काम करने लगी तो कर्दम ऋषि स्नान करने चले गए और स्नान का करके आए और भजन पर बैठ गए। 40,000 वर्ष, कितने? 40,000 वर्षों तक समाधि लग गई। तो 40,000 वर्ष जब होंगे तो बुढ़ापा तो आएगा, वृद्ध हो गए बिल्कुल। और उनके पास में जो देवहूति थी वो भी उनके पास में आकर बैठ गई। और 40,000 वर्ष बाद नेत्र खुले तो सामने एक बुढ़िया बैठी है। पूछे, देवी तुम कौन? अब मैं कौन? मैं तुम्हारी पत्नी हूं देवहूति। अब बूढ़ी हो गई तो कौन? हे ऋषिवर, आप वृद्ध हो गए हैं बिल्कुल, 40,000 वर्ष आपने तप किया है और मैं भी आपके साथ वृद्ध हो गई। कर्दम ऋषि और देवहूति कौन है जानते हो? आप देवहूति, कर्दम ऋषि आपके पति। कितनी माताएं हैं जो अपने पति के साथ मंदिर जाती हैं पूजा करने, हाथ खड़ा।
हाँ, यही तो कथा है। ये कथा नहीं है मेरी माँ कि एक राम थे, कृष्ण था, ये थे, लव कुश हुए संतान। ये कथा नहीं। कथा का सार क्या है? कथा क्या कहना चाहती है? कथा का तत्व क्या है मेरी माँ? हाँ, अब ये सुन तो ली करदम ऋषि, लेकिन इसको समझो है क्या? अच्छा ये बताओ, जो माताओं को अपने अपने फेरे याद हैं, पति के साथ लिए थे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, याद है ना? किस किस को याद है? हाय, देखो कितने खुश हो रहे हैं, आज पुरानी बात याद आ गई। हाय, लड्डू फूट रहे हैं मन में। भक्तों, जब आपका विवाह होता है तो एक शास्त्र के अंदर सप्तपदी आती है। क्या आती है? सप्तपदी। सप्तपदी के अंदर वचन होते हैं जो भगवान शिव से माता पार्वती ने लिए। किससे लिए हैं? भगवान शंकर से देवी पार्वती ने लिए। तो सप्तपदी में आता है कि तब जब भी आप कोई वृक्षो उद्यापनम कूप कुप्पादिकम, कोई भी वृक्ष लगाएंगे, कोई भी कुआ, बावड़ी, नीम बनवाएंगे, आप जब भी कोई मंदिर का निर्माण करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो आप मेरे साथ करेंगे। लिया था ना पति से वचन, जब भी मैं 5 सखियों के बीच बैठी रहूंगी तो आप मेरा अपमान न करेंगे। आजकल तो 5 के भरी सभा में अपमान कर देते हैं पत्नी का, यानी कि पति झूठे हो गए। पति कौन है? सुनिए, श्रद्धा विश्वास रोपणो। आपके पति है ना मेरी माँ, विश्वास है। कौन है? विश्वास। आप कौन हो? आप श्रद्धा हो। श्रद्धा। आपके पति विश्वास हैं और आप श्रद्धा हो। पति भगवान शिव हैं, आप पार्वती हो। हाँ, पार्वती श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। अब श्रद्धा अकेली मंदिर चली जाए और श्रद्धा जब अकेली मंदिर जाए और वहां विश्वास साथ न हो तो भगवान की तपस्या सफल हो सकती है क्या? भगवान का व्रत सफल हो सकता है क्या? भगवान की पूजा सफल हो सकती है? बताओ, नहीं हो सकती। विश्वास के साथ श्रद्धा भी तो चाहिए और श्रद्धा के साथ विश्वास चाहिए। अब तुम श्रद्धा हो, कौन हो मेरी माँ? श्रद्धा। और श्रद्धा अकेले मंदिर में जा टंटाली बजाए ओम जय जगदीश सहारे आ जाओ कन्हैया, कभी नहीं आने वाले, क्योंकि विश्वास तो है ही नहीं। गॉड इज बिलीव, बिलीव इज गॉड। भगवान ही विश्वास है। भगवान क्या है मेरी माँ? भगवान ही विश्वास है। जब आपके पति आपके साथ पूजा में नहीं बैठ रहे, जब पति आपके साथ व्रत नहीं कर रहे, पूजा पाठ में पति आपका साथ नहीं दे रहे, तो काई के पति हुए महाराज? हाँ, अब काफी लोग तो बेचारे पीछे सोच रहे होंगे, तो फंस गए। हाँ, सुनिए मेरी मां, पति के साथ जो पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, काफी माताएं खुद जानबूझकर भी करती हैं ऐसा, पति को साथ लेती ही नहीं है। हाँ, पर वो छूट कहां से मिलेगी भाई? हाँ, देखिए सुनिए, आप अकेले पूजा करती हैं, सुनिए अच्छे से समझो। आप अकेले माला फेरो, आप अकेले, आपने 10 माला फेरी, अगर वही माला पति के साथ में माला न फेर करके भी, माला नहीं है तो कोई बात नहीं, पति के साथ में बैठकर भगवान के सामने 5 बार भी हरि का नाम जप लिया ना, हरे कृष्ण हरे राम, तो 10 माला का फल आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास साथ में बैठा है। जहां विश्वास और श्रद्धा दोनों साथ में बैठी है, वह तपस्या पूरी होती है भक्तों, और उसी घर में भक्ति आती है। श्रद्धा कौन है? आप हो। विश्वास कौन है? आपके पति हैं। कम से कम जब आप उनके लिए करवा चौथ का व्रत करती हो, क्यों करती हो? कि इनकी लंबी उम्र हो जाए, इनकी लंबी उम्र हो जाए, लंबे जिए।
तो मैया करवा चौथ का व्रत तो करती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी भगवान का पूजन करो तो कम से कम अपने प्राणों के पति की जब पूजा करो तो अपने पति को साथ में लेकर करो। जब सोचिए शरीर के पति साथ में नहीं है तो प्राणों के पति कहां से साथ में होंगे? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए साथ लेकर किया करो। मैं बोलता हूं नहलाने आना जोड़े से, तो महाराज आते ही नहीं है। हाँ, अच्छा सुनो भक्तों, करदम ऋषि देवहूति ने कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, हमें जवान बना दो, हम दोनों जवान हो जाएं। तो एक विमान बनाया। क्या बनाया? विमान। उस विमान में बैठे और बैठ करके भ्रमण किया है, और भ्रमण जवान होकर के भ्रमण किया है, और नवखंड के अंदर घूमे हैं। कितने खंड हैं? नवखंड हैं। 7 द्वीप हैं और नवखंड हैं। एक एक खंड के अंदर एक एक कन्याओं को जन्म दिया है। फिर भी देवहूति की तृष्णा अभी तक नहीं बंद हुई। कहने लगी, हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि भगवान नारायण हमारे पुत्र बन के आए। कौन आए? भगवान नारायण पुत्र बन के आए। सीधी सी बात है मेरी माँ, जिस घर में पति पत्नी एक साथ बैठ करके जो भजन कर रहे हो, खंड कौन है? आपका घर है मेरी माँ। कौन है? वो खंड है ना, आपका घर है। देवहूति कौन है? आप हो। करदम कौन है? आपके पति हैं। पूजा आप जो कर रहे हो उसमें पूजा कर रहे हो, तो 9 खंड के अंदर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्या और कोई नहीं है, जो भगवान श्री राम ने माता सबरी को अरण्य कांड में नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। किसका दिया है? नवदा भक्ति का। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छत्रदम शील बहुत नित्य करमा, निरत निरत सज्जन हो। भक्ति कितने प्रकार की हो गई? 9 प्रकार की। सबसे पहले भक्ति किसके साथ? प्रथम भक्ति संतन कर संग। संसार में सबसे बड़ा संत है मन। संसार में सबसे बड़ा राक्षस है मन। हाँ, कौन है? संसार में सबसे बड़ा राक्षस ही मन है और सबसे बड़ा संत ही मन है मेरी मां। तो देवहूति और करदम के 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी? 9 कन्याओं का। एक एक खंड के अंदर एक एक कन्या। और ये कन्या और कोई नहीं, 9 भक्ति है मेरी माँ। भक्ति क्यों आई 9? क्योंकि जब पति पत्नी एक साथ बैठकर भजन कर रहे हैं, उस घर में 9 भक्तियों का जन्म हुआ है, 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। और जिस घर में 9 भक्ति आ जाती हैं, 9 कन्या हो, उस घर में भगवान क्यों ना आएंगे? 10वें बालक के रूप में, पुत्र के रूप में भगवान नारायण का जन्म हुआ और उनका नाम कपिल देव पड़ा। प्रेम से बोलना। क्या पड़ा? कपिल देव। आ गए ना भगवान? कर लो अकेली भक्ति। ओम जय जगदीशार, बुला लो भगवान को। हाँ, ज्यादा नहीं ना मेरी माँ। मंदिर न जा सको ना, कोई दिक्कत नहीं। पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। एक मैं बात सत्य बता रहा हूं, अगर फिर भी भक्ति को घर में लाना है, अगर घर में माता पिता वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तो आप शंकर के भले ही दोनों पति या पत्नी अलग अलग जल चढ़ा रहे हो, एक साथ चढ़ा रहे हो, शंकर के आप 10 लोटे जल के चढ़ा दीजिए। भगवान शंकर माता पार्वती को शिव पुराण के अंदर पतित्व धर्म वृत्तांत योगम पतित सेवायम पावनम की वृत्ति बता रहे हैं कि हे पार्वती, जो जीव भले ही
हमारे ऊपर 10 लोटे जल के चढ़ा दें, लेकिन जो स्त्री पुरुष एक साथ बैठ करके संध्या काल के समय अपने सास ससुर के, अपने बड़े बुजुर्गों के चरण दबाते हैं, वो भी श्रद्धा और विश्वास ही है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। एक पिता का विश्वास जागृत हो गया, एक सासू की श्रद्धा जग गई, भक्ति जग गई। करती हो तो लड़ाई तो 24 घंटे, बार घोड़ो करो सारा दिन। हाँ, कहीं को कौन है आप? कौन हो गई? देवहूति। पति कौन है? करदम। कौन है? करदम। कितनी कन्याओं का जन्म हो गया तुम्हारे घर में? 9 कन्याओं का। और ये 9 कन्या कौन है मैया? भक्ति है। कौन है? भक्ति। जब 9 भक्ति तुम्हारे घर में बैठी हैं, तो भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? आ गए। और किसके रूप में आए? कपिल देव के रूप में आए। और ऐसे कपिल देव मेरी माँ, जो जन्म लेते ही उस कपिल देव की माँ ने, माता देवहूति ने उसे आलिये में बिठा दिया। और आलिये में बिठा करके धूप बत्ती की है, आरती उतारी है। और पूछने, उसको पता था कि ये भगवान के रूप हैं, भगवान के अवतार हैं। पूछने लगी, बताओ संसार में मरता क्या है? आप बताओ चश्मे वाली मैया, संसार में क्या मरता है? क्या मरता है? आपके शरीर में क्या मरेगा? भाई हम मरते हैं ना, तो मरता क्या है? शरीर कभी मरता ही नहीं है। हाँ, ध्यानम योगम त्रिणी शरीवादनम, शरीर तो आना जाना है, शरीर नहीं मरता है। हाँ, यही तो भागवत है। मरता क्या है शरीर में? विलीन हो जाता है बस। तो फिर मरा क्या? भाई जैसा अग्नि में अग्नि, जल में जल, भूमि में भूमि, आकाश में आकाश, वायु, लकड़ी में लकड़ी। हटाओ, मरता क्या? सुनिए मेरी मां, मरता क्या? बुढ़ापे में, अच्छा जवानी में तो गुलाब जामुन खाते थे, अच्छा बुढ़ापे में कभी मन में आई? बोलो, कभी तो आई हो, कभी तो आई हो। अच्छा ये बताओ, शास्त्र में शरीर होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर कौन सा है? जैसे जलाते हैं। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? जो रात को तुम्हें सौपन दिखाई देते हैं, मेरे को तो आज वो दिख गई, आज मेरे को तो चुड़ैल दिख गई, आज मेरे को तो ये दिखा है, मेरे तो ना जाने कहीं होगो। ये सारी चीज, ये स्वप्न में जो स्वप्न आते हैं ना, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और एक शरीर होता है स्थूल। ये स्थूल शरीर आपका कौन सा है मेरी मां? स्थूल शरीर है। प्रश्न यहां था कि मरता क्या है? तो आत्माएं भगवान की कौन है? पत्नी है। आत्मा के पति कौन है? परमात्मा। परमात्मा पुरुष है, आत्मा स्त्री स्वरूप में जाती है। जिस प्रकार पिता अपनी बेटी को विदा करता है और विदा करके अपने पति के घर भेज देता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर से विदा होकर के परमात्मा अपने पति के पास चली जाती है। लेकिन प्रश्न यहां उठा है कि फिर भी शरीर में क्या मरा? बस तीनों शरीर जल करके राख हो गए। आत्मा परमात्मा की पत्नी है, तो मरा क्या? सूक्ष्म शरीर गलत। सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता। सूक्ष्म शरीर को तो भोगना पड़ता है सब कुछ। सुनिए मेरी मां, मरता क्या है? भागवत में सार है। माया मरी न ममता मरी, और मरे मरे गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, सो के गए दास। बुढ़ापे में भी रसगुल्ले खाने का मन करता है। आज तक आपके मन, आपके आत्मा ने कहा कि चोरी कर लूं? बताओ किस किस की आत्मा ने कहा कि चोरी कर लूं? बताओ। आज तक तुम्हारी आत्मा ने कहा कि किसी का मर्डर कर दो? बोलो। आज तक तुम्हारी आत्मा ने कहा कि गलत काम कर लूं? कहा है? कौन कहता है? कौन कहता है? भाई मन मरता है, शरीर के अंदर क्या मरता है?
मन मरता है। अंत समय में जब आत्माएं निकल के चली जाती हैं, ये तो शुक्र है आत्मा निकलने के बाद मन बोलता नहीं, वरना ये कहे कि भैया देखो कफन लाओ ना, तो कम से कम 1500-2000 रुपए का लेके आना। हाँ, कफन लाना कोई VIP बढ़िया सा। शुक्र है भगवान का, ये मन आत्मा निकलने के बाद ये मन मर जाता है। शरीर में मरता है तो सिर्फ आत्मा निकलने के बाद मन मरता है और कुछ नहीं मरता है। क्या मरता है? मन मरता है। और इस मन को मरने के बाद, जब ये मरने वाली चीज है, अगर इंसान जिंदा रहते मन को मार लेता है तो समझ लीजिए वो जिंदा रहते स्वर्ग में रहता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मरता क्या है मन में? मन। ये मन ही तो है जो बुढ़ापे में गुलाब जामुन कचौड़ी खा रहा है। हाँ, आत्माएं कभी नहीं कहती, आत्मा तो जवानी में भी नहीं कहती कि तू कचौड़ी खा ले, रसगुल्ले खा ले, वहां घूमिया शराब पी ले, डिस्को में जा ले, वहां घूम ले। नहीं, मन कहता है। कौन कहता है? मन। तभी तो कहते हैं संत, मन को मार दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति मन से करे मेरी माँ। किससे करें? मन से करें। मन को संत बनाओ तो सब संत हो जाएंगे। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कौन कौन बनाना चाहता है अपनी बिगड़ी? अरे संतन के